नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, बीजेपी अपने लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट 195 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही 2 मार्च को लेकर आ चुकी है। इंतजार कांग्रेस पार्टी की लिस्ट का लगातार हो रहा है। उसमें कौन से नाम होंगे, किसका पत्ता कटेगा, किसको टिकट मिलेगा, इसको लेकर तो नजर बनी हुई है। लेकिन एक नाम जिस पर सबकी नजर बनी हुई है वो है राहुल गांधी का। और जो चर्चा है कि वायनाड से तो राहुल गांधी लड़ेंगे ही, इस पर तो सहमति बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेठी से एक बार फिर 2019 हारने के बाद राहुल गांधी इस बार दम दिखाएंगे? क्योंकि बीजेपी लगातार उनको चुनौती दे रही है। खुद स्मृति ईरानी, जिन्होंने 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हराया था, वो कह रही हैं कि राहुल गांधी को अकेले अमेठी की सीट पर ही आकर अपना दम दिखाना चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि केवल इसलिए वायनाड कि क्या राहुल गांधी की वजह से दक्षिण भारत में मजबूती मिलेगी कांग्रेस पार्टी को, और उत्तर भारत में जो, और खास करके उत्तर प्रदेश में जो खोई हुई जमीन है उसको तलाशने की भी कोशिश कांग्रेस उस तरीके से नहीं करना चाहती, क्योंकि पुश्तैनी सीट रही है अमेठी। और वहां पर अगर राहुल गांधी नहीं लड़ते हैं या दोनों सीटों पर लड़ते हैं तो क्या संदेश कार्यकर्ताओं में जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और शायद बीजेपी इसको बखूबी समझती है और इसीलिए वहां पर हिट कर रही है जहां पर शायद चोट ज्यादा लगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर जी जुड़ गए हैं। समीर जी, राहुल गांधी वायनाड को तो लगभग सहमति है कि वहीं से लड़ेंगे, उसका अपना एक गणित भी है, लेकिन अमेठी का रुख करेंगे क्या, और या केवल अमेठी का रुख करेंगे? क्योंकि बीजेपी तो यही कहकर चुनौती दे रही है। देखिए, ये प्रश्न सिर्फ देश के आम जनता नहीं पूछ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस से जानना चाहती है। और कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी से देश भर के जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी क्या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अमेठी और रायबरेली 2 सीटें उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व लंबे समय से करती रही। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार जाते हैं। सोनिया गांधी इस बार राज्यसभा चलेगी और रायबरेली से चुनाव न लड़ने की घोषणा कर चुकी है। रायबरेली की जनता को पत्र लिख देती है। अब राहुल गांधी को यह तय करना है कि वो अमेठी के साथ वायनाड का भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, या जो स्मृति ईरानी ने चुनौती दी है कि सिर्फ एक सीट से लड़कर दिखाए, तो क्या वो सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़ने की ताकत रखते हैं? मुझे लग रहा है कि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल देखा जाएगा, राहुल गांधी का जो 5 साल उन्होंने अमेठी के साथ व्यवहार किया है, उसके बाद इसकी संभावना बहुत कम लगती है कि राहुल गांधी सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी अमेठी भी गए थे, अमेठी में उन्होंने इस तरह का कोई इंडिकेशन या संकेत नहीं दिया कि वो अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। न संगठन के स्तर पर इस बार की कोई इंफॉर्मेशन गया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि अमेठी से लड़ना अब उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। 2019 में हार चुके हैं। 2024 में अगर वो फिर हारते हैं अमेठी से, तो कांग्रेस राहुल गांधी की 2 बार लगातार अमेठी से हार मुझे लगता है अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए भी कांग्रेस अमेठी को लेकर यह कहने से बच रही है कि राहुल गांधी सिर्फ अमेठी से लड़ेंगे, वायनाड से नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी हो सकता है रायबरेली से चुनाव लड़े और अंतिम समय में अमेठी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं एक चीज समझना चाहूंगा। जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा, जिस तरीके से राहुल गांधी को इसमें प्रोजेक्ट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से होती रही है, बार बार ये दिखाने की कि कांग्रेस का एकमात्र बड़ा चेहरा राहुल गांधी है और उन्हीं के नेतृत्व में हम पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अगर ये सवाल पूछ रही है तो हम चलिए मान लेते हैं राजनीतिक सवाल है, लेकिन आम आदमी के मन में भी तो सवाल है ना। जो सीट पारंपरिक सीट रही है, जहां से गांधी परिवार से कोई ना कोई लड़ता रहा है, वहां पर राहुल गांधी अगर अकेले दम दिखा नहीं पा रहे हैं या दिखाने की हिम्मत कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है, ये रिस्क नहीं लेना चाह रही कि राहुल गांधी अकेले अमेठी से चुनाव लड़े, तो ये जो पूरा प्रोजेक्शन है ये किस काम का है? निश्चित रूप से देखिए, 2019 में ही तय हो गया जब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। और कोई भी नेता चुनाव कब लड़ता है? नेता तो चुनाव तब लड़ता है ना जब उसके पास संगठन और जमीनी स्तर पर काम करने के लोग हो। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। प्रधानमंत्री मोदी 2014 का चुनाव बड़ोदरा से और वाराणसी से लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी का वहां संगठन था। अमित शाह जब राष्ट्रीय महासचिव थे और उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, उन्होंने वाराणसी में लगातार 1 साल काम किया जमीनी स्तर पर, भाजपा संगठन को मजबूत किया और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां ताल ठोकी थी। कोई भी चुनाव बिना जनता के समर्थन के, बिना संगठन के लड़ा नहीं जा सकता। नेता तो आकर सिर्फ फॉर्म भरता है, नॉमिनेशन करता है। चुनाव तो जनता लड़वाती है ना। आपका संगठन तो होना चाहिए। राहुल गांधी कितनी भी रैलियां निकाल ले, कितना भी घोषणा करते रहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि हम इतने राज्यों के अंदर जनसंपर्क यात्रा निकाल रहे हैं, हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जमीनी स्तर पर कांग्रेस की क्या स्थिति है? अमेठी में कांग्रेस का संगठन क्या, ये सब जानते हैं। अभी समाजवादी पार्टी और बसपा के जिसके भरोसे में रायबरेली अमेठी कांग्रेस जीता करती थी, अभी राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के एक विधायक वहां से विद्रोह कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या राहुल गांधी हिम्मत करेंगे कि अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़े?
आपका संगठन नहीं है, आपके पास कोई नेता नहीं बचा, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि आप इतने साल जिस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे उसके लिए आपने क्या काम किया और आप प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है राहुल गांधी को 5 साल लगातार अमेठी के अंदर काम करना था और जो व्यक्ति इतने लंबे समय अमेठी का सांसद रहा, उसने वहां अपना घर तक नहीं बनाया। यह बताता है कि आपका अमेठी की जनता से कितना अटैचमेंट है। सिर्फ प्रवासी पक्षी बनकर अगर आप अमेठी जाओगे, सिर्फ प्रवासी पक्षी बनकर आप अगर रायबरेली में जाओगे, तो जनता ये स्वीकार नहीं करेगी। वो दौर चला गया कि जो 70 और 75 साल की उम्र के लोग जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी को अमेठी में वोट देते थे, जिनके लिए गांधी परिवार अपने परिवार का हिस्सा था और वह उनके न आने पर भी चुनाव के समय उन्हें वोट देते थे। अब वो जो दौर था या जो वो लोग थे वो सब चले गए हैं। अब युवा वर्ग है, उन्हें न इंदिरा गांधी से कोई मतलब है न राजीव गांधी से। उन्हें लगता है डर किस बात का है, क्यों कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जो उनका सबसे बड़ा चेहरा है उसको अमेठी से अकेले अपने दमखम पर लड़वाने को तैयार नहीं है, या सोच नहीं पा रही है, या गांधी परिवार सोच नहीं पा रहा है? क्यों? पारंपरिक सीट रही है और अगर आप बड़ी लड़ाई के लिए एक बड़े योद्धा को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो लड़ाई भी तो बड़ी दिखनी चाहिए। देखिए, तो 2019 में ही तय हो गया था ना। 2019 में जब स्मृति ईरानी अमेठी से जीतने की पूरी संभावना थी, राहुल गांधी ने वायनाड से भी फॉर्म भर दिया था। तो यह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस इस बात को जानती थी कि स्मृति ईरानी से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे स्थिति में अगर राहुल गांधी को लोकसभा लाना है तो किसी सबसे सुरक्षित सीट से राहुल गांधी को लड़ना पड़ेगा। और जब उन्हें पता पड़ा कि केरल के वायनाड से सबसे सुरक्षित है, जहां से राहुल गांधी हार नहीं सकते, तो राहुल गांधी वायनाड चले गए। क्यों नहीं राहुल गांधी अमेठी के अलावा उत्तर भारत में किसी और सीट से चुनाव लड़े? क्यों नहीं राहुल गांधी अमेठी के अलावा दिल्ली या किसी अन्य मध्य प्रदेश की किसी सीट से चुनाव नहीं लड़े? उन्हें पता था कि हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में कांग्रेस 2014 के बाद उत्तर भारत से पूरी तरह से साफ हो चुकी है। और ठीक है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी भी 1984 में ग्वालियर चुनाव हार गए थे। लेकिन आपका कद तो होना चाहिए, जनता से संपर्क तो होना चाहिए, लड़ने का जज्बा तो होना चाहिए। राहुल गांधी पूरे 5 साल अमेठी से नदारद करते हैं और सिर्फ चुनाव लड़ने जाके फॉर्म भर देंगे तो मतदाता उन्हें मत नहीं देगा, ये राहुल गांधी भी जानते हैं। और स्मृति ईरानी की एक ताकत है कि स्मृति ईरानी जानती है कि वो 5 साल लगातार जबरदस्ती पर काम करते रही, केंद्र में मंत्री होने के बाद भी लोगों से जुड़ी रही, उन्होंने वहां अपना घर बनाया और अभी कुछ दिन पहले घर प्रवेश किया। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का काम, योगी आदित्यनाथ का काम, और योगी और मोदी का नाम इतना बड़ा हो चुका है और डबल इंजन की सरकार इतनी मजबूत है कि राहुल गांधी अमेठी से जीतने की स्थिति में नहीं है। और मुझे लगता है इसी कारण अभी तक कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस की दुविधा ये कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पूरा विपक्ष, पूरी भारतीय जनता पार्टी सब ये कहेंगे कि राहुल गांधी डर गए और अमेठी से नहीं लड़ना चाहते और गांधी परिवार ने अपनी पारंपरिक सीट छोड़ दी है। और दूसरी तरफ ये भी चिंता है कि अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ते हैं स्मृति ईरानी को चुनौती देने के लिए, तो उनके हार की पूरी संभावना, अगर वो हार जाते हैं तो 2 बार की हार के बाद राहुल गांधी के पास उत्तर प्रदेश के या पूरे देश में कहने के लिए कुछ नहीं होगा। मुझे लग रहा है इसीलिए कांग्रेस वहां से राहुल गांधी को लेकर बहुत विचार कर रही है और राहुल गांधी भी ये तो आप अमेठी से लड़ने का मन नहीं बना पा रहे हैं कि अगर इतना खतरा महसूस कर रही है कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने ही नहीं वाले इस बार। बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले होते तो राहुल गांधी खुद ही घोषणा कर देते। अमेठी गए थे ना, घोषणा कर देते। सोनिया गांधी इस बात को घोषणा कर देती। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात की घोषणा कर देते। उनके संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल इस बात की घोषणा कर देते। उनके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय इस बात की घोषणा कर देते। लेकिन क्या कांग्रेस से किसी भी बड़े नेता ने इस बात के संकेत दिए हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? राहुल गांधी खुद ने भी इस बात के अभी तक संकेत नहीं दिए कि वो अमेठी से लड़ने वाले हैं। आप पिछले 5 साल का इतिहास देख लीजिए, जब राहुल गांधी अमेठी से हार गए, उनका कितना संपर्क अमेठी की जनता से रहा है। हारने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में जाना छोड़ दिया और अभी जब नया यात्रा पे अमेठी गए थे तो आप देखिए कितने मिनट बोले, बहुत मुश्किल 5 मिनट उन्होंने अमेठी की जनता से संवाद किया। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी हार के बाद उनका संपर्क लगभग टूट चुका है और राहुल गांधी इस बात की हिम्मत नहीं करेंगे। और मैं तो सलाह देना चाहूंगा कि राहुल गांधी अगले 5 साल अमेठी में काम करें और फिर 2029 में अमेठी से लड़ने की तैयारी करें। सिर्फ आके फॉर्म भर देने से जनता का वोट नहीं मिलता, संगठन होना चाहिए, जनता के बीच आपकी स्वीकार्यता होना चाहिए
और विपक्ष को आप अपने क्षेत्र में घेर सको और हरा सको, इतनी आपके पास ताकत होना चाहिए। लेकिन राहुल के एक पास ये बात कुछ मैं भी आपसे नहीं है। और समझना चाहूंगा समीर जी, बड़ा अहम हो जाता है इस बात को समझना। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उत्तर भारत खास करके मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उसको तो उसका अपना टर्फ, अपनी पिच माना जाता था। वहां पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सीटें गवाती रही, उसके बाद अब राहुल गांधी को वहां पर अकेले लड़ा दिया जाए अमेठी से, इसकी भी हिम्मत नहीं हो पा रही है। या यूं कहे कि जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि वो भी नहीं सोच पा रहे हैं, या नहीं बन पा रही है वो बात, या उनको लग रहा है कि वो चीजें उस तरीके से सूट नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर ऐसा केवल बीजेपी सवाल उठाती रही, वो तो अपनी बात है, राजनीति कर रही है, आम आदमी के मन में सवाल है, लेकिन वो कार्यकर्ता जिसके दम पर आप चाहते हैं कि आज नहीं तो कल हम उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अपनी खोई जमीन को पालें, वो कार्यकर्ता भी तो हतोत्साहित हो रहा है आपका। आदर्श जी, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता कहां बचा है? आप विधानसभा में कांग्रेस की क्या स्थिति है? ले दे के आपके 1 या 2 विधायक है। लोकसभा में आपके पास 1 सांसद है। वोट परसेंट आपके पास 5 से 5.5% पर आकर टिक गया है। उत्तर प्रदेश में आपके पास कुछ भी नहीं बचा आज की तारीख में। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर भारत में आप देखोगे तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। सिर्फ चुनाव लड़ने से उत्साह नहीं भरा जाता ना, संगठन तो होना चाहिए। पूरे 5 साल आपने क्या उत्तर प्रदेश का दौरा किया? संगठन को मजबूत करने के लिए कोई कोशिश की है? आज उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की ताकत नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस अखिलेश के रमो करम पर निर्भर है। अखिलेश ने आपको जो 17 सीटें दे दी, आप उस सीटों पर चुपचाप से चुनाव लड़ोगे, और क्या 17 में से 7 भी सीटें कांग्रेस जीत सकती है? समस्या यही है कांग्रेस के साथ, आप खुद पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, और जो आपको खड़ा करना चाहता है उसके दम पर भी आप पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। 17 में सीटें मिलने के बाद कांग्रेस ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर 3 सीटें जीत सकते हैं। ले देके कांग्रेस की पूरा ध्यान रायबरेली और अमेठी तक सीमित कर रह जाता है, और उसके बाद भी अमेठी में आप ये कहने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली में आप ये कहने को तैयार नहीं है कि वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। और आप ये देखिए कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं कलबुर्गा से चुनाव लड़ूंगा, कर्नाटका से। कौन सा बड़ा नेता इनका चुनाव लड़ रहा है? छिंदवाड़ा जो इनका गढ़ रहा था, वहां से आज देखिए कमलनाथ और उनके बेटे की भारतीय जनता पार्टी में आने की चर्चा हो रही थी। क्या नकुलनाथ ने अभी तक कहा है कि मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा? दिग्विजय सिंह यह कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। राजस्थान में क्या अशोक गहलोत, सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कौन सा राज्य जहां इनका बड़ा नेता यह कहने को तैयार है कि मैं चुनाव लड़ूंगा? मुझे लगता है कांग्रेस की अब समस्या आई। गुजरात में देखिए 5 दिन से 5 एमएलए आपके भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। आज ही खबर आई है कि उत्तराखंड से मनीष खंडूरी ने पार्टी छोड़ दी है। तो कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं, जहां आपके नेता छोड़ के जा रहे हैं वहां से लोग कैसे जुड़ेंगे? राहुल गांधी अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, और अगर अमेठी से लड़ते हैं तो आप तय मानना कि अमेठी के साथ साथ वो वायनाड से भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस बात को जानते हैं कि अमेठी से जीतने की उनकी संभावना नगण्य है। कोई चमत्कार ही राहुल गांधी को अमेठी में बचा सकता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका समीर जी। जो पूरी स्थिति है और जिस तरीके से बीजेपी चुनौती दे रही है, कांग्रेस कहां फंसी हुई है, समीर जी वो बता रहे थे, और क्या चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने वो भी समझा रहे थे। बहुत धन्यवाद समीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लगातार देश दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर से जुड़े, हर अपडेट के लिए अमरुजाला.com पर जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।